जय श्री राम। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। जय सीताराम। देखिए, हमारे मुख से जो जय श्री राम जय सीताराम निकलता है वो राजा दशरथ के पुत्र वाले राम के लिए नहीं है। मैं उस खीर वाले राम की बात करता हूँ। मैं उस गटगट में रमने वाले जो भय प्रकट कृपाला वाले राम को मैं वंदन करता हूँ। मैं उस राम की वंदना करता हूँ जो रावण पर विजय प्राप्त किया। मैं उस राम की वंदना करता हूँ जो नारी जगत का सम्मान हेतु तो एक नारी के लिए राजा होते हुए ये एक मनुष्य के लिए एक सीधा संकेत है कि हे लबल लबर करने वालों मनुष्यों, हमारे राजा राम भी हैं। राजा होते हुए ऐसे होते हैं हमारे सनातन धर्म के। ये नहीं कि आगे हम कुछ नहीं कहना चाहेंगे। तो दोस्तों, बड़ी ठंडक है। देखो हमने कितना ओढ़ रखा है और बड़ी ठंडक है। आज ठंडक का समय है। मूंगफली और चाय, ये और चाय जब बनाए तो उसमें सेंधा नमक जरूर डाल लें। थोड़ा सा सेंधा ना हो तो काला ले लो, काला नमक नहीं है तो हल्का सा डालो। आज हम तुमको बता रहे हैं, आप चाय जिसके शुगर है वो सेंधा नमक ले आए और अपना चाय में बनाए। चाय तुम्हारी अगर 1 महीने में आप 5 किलो शक्कर चाय में खपाते हो तो वहाँ पर आप 3 किलो शक्कर आपकी रह जाएगी। 2 किलो शक्कर कम पड़ जाएगी और 2 किलो शक्कर अब उसमें आपको मात्र 10 रुपए का नमक लगना बाकी। बस ये नहीं कि उसमें डाल दो ना, स्वादानुसार जितना स्वाद हो उतना डालो। अच्छा, चाय बनाते समय क्या ध्यान देना चाहिए? अदरक जरूरी है इस समय ठंडक में, और उसके साथ काली मिर्च कूट लीजिए, मिल जाए। तुलसा नहीं डालना है। देखिए यहाँ पर कहते तो हैं लोग तुलसा नहीं डालना है, तुलसा नुकसान करेगी। हाँ, यदि किसी महिला को रजस्वला की बीमारी है तो वो 1 चम्मच रस तुलसी का शहद में मिला करके दिन में कई बार चाटे और डॉक्टर की दवा भी ले। हमारे पास एक स्पेशल दवा है। कितनी भी ब्लीडिंग आती हो, कितनी भी भयंकर ब्लीडिंग हो, महज वो 50 ग्राम दवा, 10 ग्राम दवा, 1-2 खुराक में ही ठीक समझो, कामयाब नहीं ठीक, कैसे भी खून न रुक रहा है। तो हमने इसका एक चेक किया है। हम देखिए, पहले प्रमाण हम लेते अपने ऊपर। पहले हमने कई औषधियों को अपने ऊपर प्रयोग किया। मैं देवस्थान का पुजारी भैया लोगों, दोस्तों, और आप जैसे भाई बंद माता पिता हमारे यहाँ स्थान से जुड़े हैं और सभी लोग बड़ा प्रेम करते हैं। बड़ा प्रेम से हमको जो है यहाँ पे सभी लोगों ने बैठाला है हमें। हम तो नौकर हैं भगवान के। हकीकत बात है, आप मानोगे ही नहीं। क्या कोई भोले बाबा के साथ मिलकर काम भी करेगा? लेकिन नहीं, हाँ किया है, हमने किया है। हमारे पूरे वीडियो देखो, उसमें आपको समझ में पड़ जाएगा हम झूठ बोलते हैं या सही बोलते हैं। अच्छा अरे भाई, राम जी का पूर्ण अधिकार है हमारा फैसले का। हमें तो बड़ा मजा ये आ रही है कि अहंकार नहीं करता हूँ, अहंकार नहीं करता हूँ। हमको इतना आनंद आ रहा है कि जो संसार को तारने वाला, उद्धार करने वाला, उसका उद्धार इस पुजारी ने किया। भगवान भोले बाबा ने हमारा साथ दिया, हमको चुना। अरे ये लोग मुरली के इशारे पे कठपुतली की तरह नाचते रहे महादेव के, और जजों को रास्ता महादेव ने तुम्हारे समाज को 1 नहीं 7 नरसंहार, 1 विश्व युद्ध, 1 युद्ध, ये हमने रोका है। नहीं तो क्या बताऊं कितना नरसंहार देश के अंदर होता। लाशों के ढेर लगे थे, समझ गए। पैसे ही वाले दवा पा रहे थे, नहीं मिल रही थी किसी को दवा। तो पैसा दिखाता उसी का काम होता। तब ये 5 जड़ी बूटियां हमने महादेव की 8 बजे शाम से सुबह 4 बजे तक, 5 बजे तक उनकी जब खुशामद करते रहे, पैर पकड़े रहे, प्रभु नहीं हम कुछ नहीं खाएंगे। हम 10 मिनट, 5 मिनट में, 20 मिनट में 1 बीड़ी पीते हैं, लेकिन हमने उस दिन बीड़ी भी नहीं पी।
कुछ नहीं, कोई खुराफात नहीं, बस लगे रहे, रोते रहे। प्रभु ये नहीं होगा, क्योंकि अधिकार संत का बहुत कड़क होता है। ऐसा नहीं कि ठंडक में वहाँ सिकुड़ाओ तो भगवान खुश हो जाएगा, ऐसा कुछ नहीं है। जो काम जंगल में रह करके तपस्या से कर सकते हो, वो काम किसी की झोपड़ी में आग लग रही है तो आग लगाने वाले को आप उपदेश दे करके उसे बचा सकते हो। अब सभी ज्ञानी हो गए हैं और सब भगवान को ही जानते हैं, सब भगवान को जान गए कि धरती का माता पिता ही भगवान है। अगर ये भगवान ना होता तो हम नहीं होते। यही हमारे प्रभु श्री राम ने दर्शाया है। तो दोस्तों, आज चाय की चुस्की लीजिए और गर्म स्वेटर पहनिए। देखिए, जो भी भैया बंद हमारे हैं, हम उसे कहना चाहेंगे दोस्तों, अगर बीमार हो गए जैसे हम, तो एक बार में 100, 200, 500 डॉक्टर साहब तो सीताराम, ठीक, क्यों ना हम उस 100, 200 की, हम 500 की जो गर्म कपड़े हैं वो ले आए। गरीबों के लिए कपड़े आपके पास रखे होंगे भैया लोग, वो चौराहे पे दे दो, जो भी पहनने वाले होंगे वहाँ पहन लेंगे। सभी लोग मिल जाओ, दे दो गरीबों को। माताएं बहुएं तकिया में रख लेती हैं, क्या करोगे? चलो तकिया हम जिस दिन बाबा की सरकार हमारी होगी, अभी तो योगी मुख्यमंत्री जी बैठे हैं, अभी मुख्यमंत्री है ना, फिर साधु का एक अलग होगा एक। तो जब हम लोग, हमारा जब संविधान आएगा, ये भगवा कलर जब आएगा, देखिए ये किसी एक के लिए नहीं बोल रहा हूँ, हर साधु हर धर्म के अंदर है। हाँ, हर साधु के लिए हमारा उंगली हर साधु के लिए उठती है, हर साधु के को हमारे अधिकार के अंतर्गत। तो ये वो चीज हम बनाएंगे, लेकिन क्या करूं, जब भी मुँह उठाता हूँ तभी लोग गड़बड़ कर देते हैं। अब आटा, तेल, तिलहन, चावल ये सब हमने मांगा था रो रो करके भारत सरकार से, प्रभु, और फिर हमने भय भी दिखाया। हाँ, ढोल गंवार शुद्ध पसनारी सकल ताड़ना के अधिकारी जी चौपाई है, इसी चौपाई को हमने ध्यान देते हुए, पुलिस के पास तो डंडा पोरा है, हमारी रामायण में तो चौपाई है, जिसका लोग अर्थ नहीं बता पा रहे हैं। हम तो हंसते हंसते बताएंगे, हमको हमारा अधिकार हमें मिले। भाई हमारा पेट भरे, बस हमें इस दुनियादारी से मतलब नहीं, तो पिंडी के सिवा हमारे पास कुछ नहीं। और यहाँ पर मंदिर ही मंदिर बन गए, खाने की व्यवस्था कोई है नहीं। भगवान देखिए छप्पड़ फाड़ कर नहीं देखा है, यहाँ से वहाँ तक सब एकजुट कौन है? हिंदू राष्ट्र। फिर हमें क्यों परेशानी है? यही तो आप सब ऑडियंस से निवेदन है। 2021 के महाप्रलय को हमने बचाया, लेकिन हमारा साथ सरकार ने नहीं दिया, सरकार नहीं हमारा साथ दे रही है। हमारे शब्दों को संत समाज अगर हमारा कोई सुन रहा है, सनातन धर्म का हमारा कोई भाई सुन रहा है, तो मेरे भैया हम ये दिखाना चाह रहे हैं कि देखो सनातन धर्म की मंच से कैसे एक घर के अंदर से एक साधु सन्यासी का रूप धारण करके, आश्रम के अंदर भी है बाहर भी है, दोनों पार्ट एक में है, जो आज कहते हैं कि हमने साधु भेद धारण किया है, हम भगवान के ज़्यादा करीब है, और जो घर के अंदर रहते हैं वो भगवान के अंदर करीब नहीं है। वो आज ये साधु, एक साधु ने हमारे अकाउंट उस पे पोती के उस पे मोहर लगाया कि तुम घर पर रहा। अब ध्यान दीजिए, भोले बाबा को लग गया चूना, कहा सुनो हम लोग परिवार से रहते हैं, तुम लोग साधु हो जंगल में चलो। प्रभु श्री राम का फैसला हमने किया है, हम लोग गृहस्थ आश्रम के हैं, प्रभु श्री राम भी गृहस्थ आश्रम के हैं, तुम साधु जन हो, तुम जंगल भटको चलो। और एक चीज है, तुम लोग राम राम करते हो, राम तो तुम्हारे दिल में बैठे हैं ना, तो तुम कहीं भी आंख मूंद कर राम नाम ले लोगे, तो इसलिए तुम्हारा राम की वहाँ कोई काम नहीं है। इतना आनंद हमको आ गया, इतना फटकारा साधु को, उस बेचारे ने पता नहीं मोहल्ला हटाया या नहीं हटाया, हम तो मोबाइल चला नहीं पाते हैं, थोड़ा बहुत आपकी सेवा करते हैं, स्थानधारी हूँ भैया, आप लोगों का प्यार मिलता है। और यहाँ बहुत से लोग आते हैं, बैठे हैं, पिताजी ने बैठा दिया, ये संवर हम इसे समझते हैं। संवर समझते हो क्या होती है? जैसे किसी बहू बेटी के बच्चा होता है, वो बच्चा तो कीमती है, लेकिन 1 रुपया देने वाला नहीं है। संसार उस बच्चे को देखकर हंस रहा है, दाई बाबा मोहरे लुटा रहा है, लेकिन वो बच्चा भूखा रो रहा है। आज भूख के मारे बच्चा रोता है, परिजन उसका मजाक बनाते हैं,
कहते हैं आहा बच्चा पैदा हुआ, जय श्री राम, ये राम नाम की महिमा है। लेकिन जो राम नाम का स्तंभ लिए खड़ा है, उसके आंसू जो दुख से भूख से जो गिर रहे हैं, वो आज लोगों को खुशी में नजर आ रहे हैं। ये कहानी चंद धर्म के अपराधियों में भी है। आप मानते हैं कि हर जगह अपराधी होते हैं, तो क्या साधु संतों में अपराधी नहीं होंगे? फिर हमारा हक कहाँ है? हमारे एक एक शब्द हमारे महाराज जी का, भोलेनाथ का क्यों नहीं सामने लाया जा रहा है? क्यों नहीं हमारे महादेव को सामने लाया जा रहा है? क्यों नहीं अपनी बातें की जा रही और हमारे महादेव को पीछे किया जा रहा है? ये क्या हो रहा है? मुख में राम बगल में ईंटे, आवे राम तुम्हारी ईंटे है। भैया दोस्तों, जो भी हो बुरा मत मानिएगा। मैं दुर्वासा ऋषि, भगवान शिव के द्वारा प्रमाणित कलयुग में एकमात्र साधु सन्यासी, जो पूरे विश्व के साधु एक तरफ और मैं दुर्वासा ऋषि एक तरफ। लगी शर्त, लेकिन हमें रोक कोई बुजुर्ग ही पाएगा। हाँ, रोक नहीं पाएगा कोई हमको। तो हमारे पिताजी रोक लेते थे, फिर हमारे महाराज जी रोक लेते हैं, और हमको महाराज जी बहुत मानते, भोले बाबा ही हमको रोकते हैं और कोई नहीं रोक पाता हमको। भले हमारी TRP या हमारा वो स्टैंडर्ड घटा दे हमारे फेसबुक अधिकारी, लेकिन बाबा बोलता धुआंधार है। वो बोलते हैं ये बाबा बोल रहा है। मजे की बात यह है कि वो जान ही नहीं रहे कि हम कौन बोल रहा है। देखिए शिव तरंगों में चलते हैं। तो दोस्तों, लाखों घर जुड़े हुए हैं हमसे, हमारे जितने हैं भक्त वो भी देख रहे होंगे। तो ठंडक में बचिए, गर्म जगह रहिए और बच्चों को बचाइए। जहाँ तक हो सके बच्चों को मास्क लगाइए, अपने आप मास्क लगाइए। गर्म हवा जब जाएगी तो अपने आप बगैर दवा के ही रोगी सुस्त हो जाएगा। जी, मास्क जरूरी है ठंडक में। कोई जरूरी नहीं कोरोना हो, लेकिन मास्क जरूरी है ठंडक में। गर्म हवा चाहिए। इसलिए बच्चे भगवान का रूप है, इनको घर से न निकालो। बहू बेटियों, अगर आपको आवश्यकता है जाने की, जरूरी ही जाना है, तो जहाँ तक हो सके घर में बच्चों को छोड़ दो, और नहीं तो इनको बढ़िया लेटार को बढ़िया झाँप करके तभी बाहर निकालो। तो आज हम इसी के साथ अपनी वाणी को विराम दे रहे हैं। दोस्तों, लाखों परिवार जुड़े हुए हमसे हैं, और जो हम बता रहे हैं निसंदेश आप चाय पीजिए और मूंगफली चुस्किए। प्रभु श्री राम का गुणगान हो रहा है, उद्घाटन हो रहा है, उसमें आनंद लीजिए। देखिए, हम अपनी बात बोल रहे हैं, हमें वहाँ से या तो बुलावा आएगा तो सीताराम, वो भी ऐसे, हम तो आलसी है जड़। हमें 24 घंटे के अंदर या फिर जितना आदेश दे दे प्रभु, ठीक जितना आदेश दे दे, गद्दी संभालना किसी को पड़ता है। हम 12 साल हो चुके तब से स्थान के ऊपर ही बैठे हैं, 12 साल से स्थान पे ही बैठे हैं, कहीं हल्के नहीं गए। कोई धंधा नहीं, कोई चारा नहीं, स्वयं महादेव खिलाते हैं। आप सबका प्यार मिल जाएगा तो हमारा भी कल्याण हो जाएगा, क्योंकि शंकर जगत बंधु जगदीशा, सुर नर मुनि सब नावै सीसा। हम शंकर जगत के पालनहार हैं, आप जगदीश्वर हो। आप जब तक मोहर नहीं लगाओगे तब तक हमारा कल्याण नहीं होगा। तो गुरु यही माध्यम होता है। और ठंडक में लहसुन का प्रयोग कीजिए, लहसुन खाएं। देखिए, परिवारदार व्यक्ति हो वो लहसुन खा सकता है, लहसुन कोई ऐसी बात नहीं है। लहसुन प्याज ये जड़ी बूटियां हैं भैया मेरे, क्यों इनको जो सत्यानाशी कर रहे हो हमारे महापुरुषों दादा। इतनी जड़ी बूटियों को हमने बड़ी मेहनत से, अरे कभी कभी जहर खा लेते थे, पूरी जुबान खराब हो जाती थी, पूरी आंत सड़ जाती थी हमारे साधु संतों की। तो ये असाइनमेंट अपने ऊपर कर करके हमने इन चीज़ों को लाए, और आप कह रहे हो ये लहसुन मत खाओ तो बुढ़ापा में गठिया रोग लाओ, प्याज मत खाओ तो गैस बनाओ। बताओ, यानी कि इतनी चीज़ें हैं। हमारे भाई साहब को डॉक्टर ने कहा वो मत खाना, पिताजी का स्वर्गवास हो गया, और उन्होंने कहा ये अब पिताजी आधे, भाई साहब आधे शरीर से अपंग जैसा महसूस हो रहा था उनको। अच्छा, तो वो दवाई कराने लगे दवा। हमने भी नहीं कहा भाई पिताजी शरीर छोड़ दिया, कहेंगे भाई साला पैसा के लिए मांग रहा है। हमने कहा बेटा तुम चाहे जो इतनी दवाई कराओ, कोई बात नहीं, हमारा भी लगा दो, क्योंकि हम तुम जो दे दोगे वो हम ले लेंगे, और जो वैसे कोई बात नहीं है, ठीक। आज तक हमने अपने भाई से हिसाब नहीं लिया, ठीक। अच्छा, फिर क्या हुआ, अब पिताजी
जब नहीं रहे तो भाई अब डॉक्टर साहब के पास भागने लगे। ये जो झोला छाप कह रहे हैं कि नीम हकीमों के चक्कर में मत पड़ना बेटा, नीम हकीमों के चक्कर से तुम पैदा होकर इतने बड़े हुए हो, समझ गए। चटनी जब तक नहीं चटाओगे तब तक कल्याण नहीं होगा, डॉक्टर कितने भी बड़े बन जाओ। जड़ आयुर्वेद ही तुमको मिलेगा। ये खुले में नीम हकीमों के चक्कर, अरे भाई कोई नकल कर रहा है, हमारे मोहल्ले में परमिशन हमको मिला है, अब हमारे परमिशन हमें मिला है, ठीक, महादेव से भी। और जिस दिन यहाँ देवस्थान बनाया था उस दिन हमें यहाँ के महापुरुषों ने थाने भी पहुँचाया था, तो थाने में भी रजिस्टर्ड है। अब जिस विवादित स्थान को इस स्थान ने उद्धार किया और उस महापुरुषों ने इसे विवादित बना दिया। अब बताइए, तो यहाँ पर जब भाई लोग नहीं हमें सेवा लेने दे रहे थे कई बार प्रधान से कहा, कई बार विधायक से कहा, हर जगह हाथ पांव मारा है, लेकिन भाई किसी ने हमारे आगे पैरों में बेड़ियां डाल रखा है। उसने कहा नहीं, हम तुम्हें नहीं आगे जो है, अब सोचो, जब कह रहा नहीं हम करने देंगे तुम्हारा 1 रुपये खाते में, नहीं हम जो है सेवा करने देंगे, तो बताओ अब हम क्या कर सकते हैं। झगड़ा करें भाई, करने वाले नहीं, श्राप दे दें, होगा नहीं हमसे। अब कोई मूर्ख लगा पड़ा है तब क्या करें, अब कोई हनुमान आएगा भाई, उसके लिए हम बैठे हैं तब तक के लिए। अब पिताजी ने हमारे, अब हम गद्दी संभाल रहे हैं, समझे रहे ना, गद्दी हम संभाल रहे हैं, हमारे यहाँ लोग आ रहे हैं, हम उनको ठीक कर रहे हैं, लेकिन हमारे भाई साहब जा रहे हैं डॉक्टरों के पास। एक दिन क्या हुआ, हमने देखा 6 महीने हो गए, हमने कहा क्या बात है इनको, ये कैसा दे खाना है, तो पता चला भैया 6 महीने बाद कि वो लौकी, कहीं तोरई, कहीं भिंडी, वो भी खाली पानी से ऐसे हल्का सा नमक, वो भी नमक भी नहीं, कुछ नहीं। अरे देखा, बस दिमाग खराब हो गया। बीएड किए हुए हैं, मास्टर साहब हैं, लेकिन नहीं, कुछ हमारे महापुरुष ऐसे हैं जो वो बता दे कोई बस, अरे तुम अपने को समझाओ ना, नीम हकीमों के चक्कर बदनाम क्यों करते तुम। आज वो भाई साहब हमारे डॉक्टरों के चक्कर में 30-40 हज़ार रुपये का बिल फाड़ डाला 6 महीने में, लेकिन पता नहीं कितने चेकअप, दवाइयाँ, कोई फायदा नहीं, कोई बेचारे खा रहे हैं। अब क्या हुआ, एक दिन महाराज जी की विरक्ति तन गई, क्यों, तुम बुद्धिमान हो, अगर नमक नहीं खाओगे तो बताओ तुम्हारे शरीर में ये उत्तेजना कहाँ से आएगी, फुर्ती कहाँ से आएगी, और यदि धनिया नहीं खाओगे तो तुम्हारा दिमाग कैसे ठंडा रहेगा। ये दिमाग है बराबर, ये चलता है तो गर्म, हेड गर्म रहता है, ये बेवकूफ़ थोड़ी है, ये यहाँ से और यहाँ चल रहा भाई। फेफड़े अगर चलाना था तो भगवान को तो यहाँ पर लगा देता, भका भक भका भक भका भक होता है। कोरोना महामारी में एक पिपिया में ही रख देते हैं, एक पाइप, उसी में सांस लेता निकलता, कोरोना किसी को लगता ही नहीं। तो ये भगवान ने यहाँ पे क्यों लाया, ये यहाँ ब्रह्मांड के अंदर से ला करके, ये माइंड है, ये सर है, इसको ठंडक पहुँचे। धनिया दिमाग को ठंडा करती है, मिर्चा, लाल मिर्च खून को साफ करती है, ध्यान दीजिए, लाल मिर्च खून को साफ करती है। अब आपका खून गंदा है, आपने मिर्चा नहीं खाया, लाल मिर्चा, तो खून कैसे साफ होगा बताओ, तो रोगी मर जाएगा। लाल मिर्च खून साफ करती है। आ जाइए लहसुन, जो गठिया रोग का ये दुश्मन है, लहसुन खाने लगिए, गठिया बाय हो, गठिया रोग हो, है इन घुटनों में, नाखूनों में, इनमें प्रॉब्लम हो, लहसुन की सब्जी खाने लगो। लहसुन जो है कच्चा खा लो, बहू बेटी या कोई भाई को हमारे श्वेत प्रदर आ रहा है तो 2 जवा लहसुन के निकल जाओ, है तो बताओ कितने हम लोग साधु संत हमने 2-4 औषधि अपने शरीर पे इस जीवन में आजमाया, जो समाज को आते हैं लोग उनको देते हैं, और कामयाब भी होती है। वही डॉक्टरी दवाइयाँ छोड़वा देता हूँ, कहता हूँ जाओ ये पूछ करके खाओ जाके, जो भी आता है यहाँ उसको आयुर्वेद ही बता देता हूँ, जो भी आसन से बैठकर बता दूँ, वो चाहे जो भी मर्ज हो उसी सब में फायदा करती है। हमने अद्भुत करिश्मा देखा है महाराज जी का अपने। अब क्या करें हम, कहते हैं तो हमने ये दिखाना चाहा है कि देखिए कैसे सनातन धर्म के मंच से समाज का कल्याण हुआ, कैसे भगवान शिव ने कलयुग में आकर के
स्वयं साक्षात उन नरसंहारों को बचाया है। आज हमारा वीडियो किसी साधु संत के पास पहुंचे तो जरूर हमारे उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री जी के पास जरूर इसको भेज दे, क्योंकि कुछ शब्द ऐसे हैं जो हम नहीं कहना चाह रहे हैं। आखिर क्यों? साहब मिलेंगे सबूरी माँ, अरे हम तो राम नाम मारेंगे मालिक, मालिक तेरे संग हम तो राम नाम मारेंगे मालिक। धर्म की जय हो, अधर्म का नाश हो, प्राणियों में सद्भावना हो, विश्व का कल्याण हो। ओम पते हर हर महादेव शंभो। शेष भूषण आगे दूसरे पायदान पे। तो इसी के साथ अपनी वाणी को विराम दे रहा हूँ दोस्तों। जय हिंद, जय श्री राम, ओम नमः।